4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयुक्त के चुनने वाली जो याचिकाएं हैं उसका फैसला तो जनाबे वाला 12 तारीख में ही हो जाता, लेकिन टाइम दे दिया गया था 19 तारीख का। लेकिन 17 तारीख को मोदी जी चुनाव आयुक्त चुनने वाले हैं। कोई फ़ायदा है फिर? 2 रोज़ इंतज़ार कर सकते थे। ऐसा भी कुछ नहीं था कि राजीव कुमार अगर होते या उनका कार्यकाल 18 में ख़त्म हो रहा है तो 2 और भी इनके अधीनस्थ थे, संभाल सकते थे, कोई चुनाव भी सिर पे नहीं था। लेकिन इंतज़ार नहीं किया, चूँकि 19 तारीख में जजेस मालूम नहीं क्या कर दें। लेकिन ये फ़िलहाल के जो जजेस हैं ये कितने कंप्रोमाइज़ हैं, इस बात को तो दुष्यंत दवे की उस लाइन को याद कीजिए जब गोगोई के बारे में उन्होंने कहा कि फुली कंप्रोमाइज्ड हो गए थे वो केंद्र के साथ। ऐसे ही दोस्तों चुनाव के बारे में जो बात चल रही, पहले आप खबर समझ लीजिए और फिर इस खबर के पीछे के जो पसोपेश हैं वो मैं आपके सामने 2, 2.5, 3 मिनट में रख दूंगा। आप बराए करम बने रहिए। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट करेगा 19 फरवरी को सुनवाई। इसके अंदर यह है दोस्तों कि 2023 के 9 जनवरी सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा था कि यह मामला कानून बनाने की विधायी शक्ति बनाम अदालत से तय होगा। पहले मैं आपको इस खबर को सुनाने से पहले एक भूमिका बांध देता हूं। दरअसल पहले ये व्यवस्था थी, मैंने पहले एपिसोड में बताई कि इसके अंदर प्रधानमंत्री, अपोजिशन लीडर और इसके अंदर सीजीआई शामिल हुआ करते थे किसी चुनाव आयुक्त को चुनने के लिए। प्रधानमंत्री जी की नई व्यवस्था के मुताबिक इसमें सीजीआई को बाहर कर दिया गया था। इसमें प्रधानमंत्री जी, उन्हीं का एक मंत्री केंद्र का, और इसमें अपोजिशन लीडर यानी कि अब के बार राहुल गांधी, ये 3 लोग चुनेंगे। 2-1 से जो चुनेगा वो हो जाएगा। तो इसके बारे में, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं डल गई थी कि साहब ये चुनाव आयुक्त को चुनने की जो प्रक्रिया में प्रधानमंत्री जी ने सीजीआई को बाहर कर दिया है, इसके अंदर वो होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, ये वाला मामला था। ये 12 तारीख में हो जाता था, लेकिन 19 तारीख कर दी गई है। लेकिन अब 17 तारीख यानी कि कल, आज, अगर आप मेरी आज सुन रहे हैं तो ये वाला मामला आने वाला है। तो अब इसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है। 2023 के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 19 फरवरी को सुनवाई करेगा। सीईसी 18 फरवरी को रिटायर होने वाले हैं। कोर्ट ने कहा कि इस बीच कुछ भी होता है तो अदालत के फैसले के अधीन होगा। पता नहीं क्या होगा, वो चुन लेंगे। जब चुन लेंगे तो क्या कोर्ट उनको हटा देगी? मुझे नहीं लगता मोदी जी का चुनावा आदमी कोर्ट हटा देगी। दरअसल प्रशांत भूषण ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच के सामने केस को उठाया। उन्होंने कहा कि इस केस पर 12 फरवरी को सुनवाई होनी थी, लेकिन वो लिस्ट नहीं हो रहा है। सीईसी राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करे, क्योंकि नए सीईसी की नियुक्ति कर सकती है सरकार। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अदालत के फैसले के परिणाम अवश्य भावी रूप से आएंगे, भले ही इस बीच कुछ भी हुआ हो। यह भी कह दिया गया है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। उनका कहना यह कि जो हमारे फैसले होंगे वही सर्वोपरि होंगे, ज्यादा चिंता की बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी कुछ भी चुन लें, लेकिन वो 17 में चुन रहे हैं। 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के तहत चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को चुनौती देने वाली, ये वही बात दोबारा दोहरा रहा है एक बार, इसको छोड़ दीजिए। नीचे लिखता है कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 4 फरवरी तक टाल दी थी, फिर 12 फरवरी आई। याचिकाकर्ता गैर सरकारी संगठन एनजीओ की ओर से जस्टिस सूर्यकांत की पीठ को सूचित किया गया कि मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर होने वाले हैं। अगर अदालत ने हस्तक्षेप नहीं किया तो नए कानून के तहत एक नया सीईसी नियुक्त किया जाएगा। वकील ने कहा कि अदालत ने 2 मार्च 23 को अपने फैसले में सीईसी और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल करते हुए एक पैनल का गठन किया था। लेकिन नए कानून के तहत चयन समिति में प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और नेता प्रतिपक्ष या लोकसभा में सबसे बड़ा विरोधी दल का नेता शामिल होगा। ये प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था बना दी थी। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश के चयन समिति से हटा दिया। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 फरवरी की तारीख तय करते हुए कहा था कि वो ये देखेगी कि किसकी राय सर्वोच्च है। ये पूरा का एक मसला है, ये मैं आपको बता दूं। 1 मिनट और लगेगा, बराए करम आप सुन लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चुनाव की पूरी बुनियाद इन्हीं लोगों पे डिपेंड है।
ईमानदार व्यक्ति अगर आ गया तो राजीव कुमार की पोल खोल देगा। ईमानदार व्यक्ति अगर आ गया तो भविष्य में चुनाव फेयर हो जाएंगे। ईमानदार व्यक्ति अगर आ गया, मैं ही नहीं कह रहा पहले बेईमान थे, लोगों को आरोप है, ईमानदार व्यक्ति आ गया तो राजीव कुमार और सरकार के बीच की जो अगर कोई आरोप के मुताबिक बेईमानियां हुई उसको खोल देगा। लेकिन क्या ऐसा होने देंगे मोदी जी? ऐसा होने नहीं देंगे। राहुल गांधी अपोज जरूर करेंगे लेकिन ऐसा होने देंगे। अब इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का रोल है। 12 फरवरी में हालांकि हो सकता था काम, लेकिन 12 फरवरी से 19 फरवरी हो गई। और कोर्ट का ये वाला बात कि ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई कुछ भी करता रहे, हमारा ही मामला सर्वोच्च होने वाला है। तो अब अगर प्रधानमंत्री जी चुन लेंगे तो क्या ऐसा होगा कि कोर्ट के अदालत के मुताबिक उसको चयन को दरकिनार कर दिया जाएगा? मुझे इसमें शक की गुंजाइश नजर आती है। मुझे लगता नहीं कि ऐसा हो। चुन लिया तो चुन लिया। महाराष्ट्र के अंदर चंद्रचूड़ी तो थे जो सरकार गिरा दी गई चोरी से, डकैती से, मार के, बेईमानी से। तारीख पे तारीख करते गए, दूसरी सरकार भी बन गई, वो मसले खत्म हो गए। राहुल नार्वेकर ने जो खेल दिखाया, कभी गुस्सा कभी ठंडा, कभी गुस्सा कभी ठंडा होते हुए पता चला कि चंद्रचूड़ साहब वही काम करते रहे जो मोदी जी के मंशा के मुताबिक थे, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी हमें उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से रहती है। वजह उसकी यह है कि जब कुछ अनियमितताएं सरकारें, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर या जो भी विभाग हैं, मैं कह रहा हूँ, अगर सरकश हो जाए तो हमारे संविधान ने हमें ताकत दी है कि हमारी कोर्ट्स उसको सही कर सकती हैं, कुछ मामलों को तो कर ही सकती हैं। अब अगर मिसाल के तौर पे ये चुन लेते हैं और वहाँ CJI ने आकर के कह दिया, वहाँ पर सूर्यकांत की जो बेंच है, ये हाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, इन लोगों ने कहा कि नहीं, पहली की प्रक्रिया रखी जाएगी, CJI को शामिल किया जाएगा, उसमें सिन्हा साहब शामिल होंगे, तो उम्मीद ये की जा सकती है कि फैसला थोड़ा सा फेयर होगा चुनाव आयुक्त के चुनने का। और अगर चुनाव आयुक्त सही चुना गया तो TN शेषन, SY कुरैशी जैसे हम याद करते हैं, हम उसको याद करने लगे, वरना राजीव से पहले कौन था याद नहीं है। क्योंकि होता यह है कि ईमानदार व्यक्ति लोग याद किए जाते हैं। जिन लोगों के काम में शिथिलता होती है उनको तो तारीख बुला देती है जनाब। तो दोस्तों बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले मोदी जी चुनने जा रहे हैं। अब देखना यह है कि मोदी जी जल्दबाजी में किसे चुनते हैं। एक नाम ज्ञानेश्वर प्रसाद करके किसी का आ रहा है, पता चला कि वो जो राम मंदिर की कमेटी बनी थी उसके अंदर भी वो शामिल थे। तो दोस्तों बात यह है कि अपनी मर्जी के बंदे ये बिठाएंगे अपनी मर्जी का ही, चूँकि राहुल गांधी की अकेली की राय कोई मायने नहीं रखती है। वहाँ अमित शाह या कानून मंत्री और प्रधानमंत्री जी जो फैसला करेंगे होना वही है। पिछली बार अधीर रंजन चौधरी ने आकर हंगामा तो काटा था, एक लिस्ट दे दी गई शॉर्ट लिस्ट की कि नाप लो। अब 24 घंटे का 48 घंटे का समय था, किसी का बायोडाटा पकड़ नापने के लिए भी समय चाहिए होता है। बहरहाल दोस्तों अब ये तो 17 फरवरी और 19 फरवरी को देखते हैं क्या बात बनती है। आप कर मेरा लोकतंत्र का पहरेदार तुम्हारी मेरी मर्जी का निष्पक्ष आता है या फिर कोई राजीव कुमार नया आता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।